हमारी जो मूल इच्छाएं होती हैं वो आत्मा के लिए स्वाभाविक है। हम जीवन में यश क्यों चाहते हैं, हम शक्ति क्यों चाहते हैं, हम प्रेम क्यों चाहते हैं, हम आनंद क्यों चाहते हैं, हम इन सब की तीव्र इच्छा रखते हैं। हमारे अंदर में इतनी जिज्ञासा होती है कि हमें आनंद मिले, यश मिले, शक्ति मिले, प्रेम मिले, क्योंकि ये हमारे सच्चे स्वरूप है, आत्मा के अभिन्न अंग है। इस बात की पूर्ण अनुभूति मेरे इस अनुभव का अंश था। गुरु कहते हैं कि आत्मा अमर है और यश क्या है? कुछ नहीं, मात्र संसार की स्मृति, सदा के लिए बने रहने की एक जन्मजात इच्छा की पूर्ति। आत्मा अपने अनेक जन्मों में से एक की उपलब्धि और नाम को आज से 1000 साल बाद तक दूसरों के पढ़ने के लिए पृथ्वी पर क्यों नहीं छोड़ना चाहेगी? आत्मा सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की सर्वशक्तिमता के साथ एक है, परमात्मा के साथ एक है। वह अपनी समर्थता को व्यक्त करना क्यों नहीं चाहेगी? देखिए, जो हमारे पास शक्ति होती है उसको व्यक्ति प्रकट करना चाहता है। चाहे कोई भी कला है, उसमें आप उस कलाकारी को जरूर व्यक्त करेंगे। ऐसे ही हमारे अंदर में आत्मा की शक्ति है, वो शक्ति भी प्रेम के रूप में प्रकट करना चाहती है, पर ये मन, ये बुद्धि अपनी चालाकी से आत्मा को दबा देते हैं, प्रेम को दबा देते हैं और द्वेष, नफरत या अपने आप के अहंकार को पेश करते हैं। तो आत्मा में भी पूरी ताकत है, वो अपनी पूरी ताकत से प्रेम को प्रकट करना चाहेंगी। आत्मा प्रेम और आनंद है, इसलिए जीवन की आवश्यकताओं के रूप में इन सब को भी खोजना स्वाभाविक ही है। हम देखते हैं कि हम उन लक्ष्यों की पूर्ति में लग जाते हैं जो हमारे वास्तविक स्वरूप के अनुरूप है। वास्तविक स्वरूप कौन सा है? यश है, शक्ति है, प्रेम है, आनंद है। उस लक्ष्य के लिए हम पूरी ताकत लगाते हैं कि हमारे पास ये सब हमारे अंदर में प्रकट हो। ये आत्मा के गुण हैं। संसार से जो एक क्षणभंगुर स्वप्न के सिवा और कुछ भी नहीं है। संसार एक सपने की तरह प्रतीत हो रहा है ही स्वप्न। आज जो आप देख रहे हो सकता है कल कुछ और हो। जीवन में कितने लोग मिलते हैं, पहले दिन जिस रिश्ते के साथ जुड़ते हैं तो वो कितना प्रेमपूर्ण लगता है, प्रेम से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, और धीरे धीरे वो रस समाप्त हो जाता है। कहते हैं ये सपना ही तो है। एक व्यक्ति रात का स्वप्न सुबह सुनाता है। मुझे रात को ये स्वप्न आया कि एक व्यक्ति ने बताया कि मुझे रात को सपने में ऐसा लगा कि किसी भी नाम का व्यक्ति नाम बताया कि कल उसकी डेथ हो गई है। बस सुबह उठे तो उस व्यक्ति के पास फोन किया कि मैंने सपने में ऐसा देखा, पर व्यक्ति ये चीज नहीं देखेगा कि तेरा स्वप्न झूठा है। कैसे? क्योंकि वो व्यक्ति तो जिंदा है। तो सपना किसका झूठा हुआ? खुद का। कि मैंने कल आपको मरते हुए देखा, मरे हुए की न्यूज सुनी, पर आप तो जिंदा है। इसका मतलब ये सपना झूठा है। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं कि ये संसार एक सपने की तरह है, जिसके बारे में तुम आज अच्छाई बता रहे हो। एक दिन यही जीवा
उस व्यक्ति की बुराई करेगी। इसलिए जब आप अच्छा भी बता रहे होते हैं तो संत एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है कि आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसके बिना आप जीना भी नहीं चाहते, और एक समय आएगा कि इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहोगे। देखिए, आपको कुछ खाने के लिए रसगुल्ला आपको बहुत पसंद है, आपने पहला रसगुल्ला खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपका मन किया दूसरा खाऊं कि मुझे दूसरा भी मिल जाए, दूसरा भी खा लिया। दूसरे के बाद फिर मन किया, अब कम मन किया पर खा सकते हो, तीसरा खा लिया। उसके बाद 10 रसगुल्ले और रखे हैं। पहला रसगुल्ला ऐसा लगा था कि आप 10 के 10 खा जाएंगे, पर 3 खाते ही वो रस समाप्त हो गया। अब आपको कोई जबरदस्ती भी दे तो आप उस रसगुल्ले को पसंद नहीं करेंगे। अगर खा लिए तो पहले वाला भी निकल जाएगा। इसका मतलब इस संसार में रस है ही नहीं, रसहीन है। देखते देखते जैसे सपने में आपने देखा और देखते देखते वो सपना टूट गया, पर नींद में सपना कितना अच्छा लग रहा था। जैसे ही वो नींद में सपना टूटा तो आप क्या कहेंगे, नींद अच्छी या जागना अच्छा? क्या कहेंगे? व्यक्ति कहेगा, अरे और थोड़ी लंबी नींद आ जाती तो मैं इस सपने का सुख ले लेता। ऐसे ही ये जीवन में मानव चोला मिला है। इस मानव चोले में व्यक्ति सारी जिंदगी इस संसार में लिप्त रहता है, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है, सच की तरफ ध्यान ही नहीं है। एक दिन ये सपना कब टूट जाएगा इस संसार का, उस तरफ ध्यान नहीं है, पर सपने में ही लंबी नींद में सोया हुआ है। कहा जाए कि चलो सपने से तुम्हें जगा देते हैं, तो व्यक्ति क्या कहेगा, हमें संसार से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो संसार का सपना बहुत अच्छा लग रहा है, टूटेगा जब टूट जाएगा, अब तो आनंद ले ले। कोई जागना नहीं चाहता। ये तो भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है कि गुरु जगाते हैं, हमें सोए हुए से जगाते हैं। अचानक नींद खुल गई तो उस सपने का दुख भी सहा नहीं जाएगा। कहते अचानक इस संसार में कुछ घटना घट गई तो बाकी का जीवन तो दुखमय हो जाएगा। इसलिए गुरु कहते हैं, समय रहते इस सपने की नींद से जाग जाओ। आत्मा में जागना सपने का टूटना है। पर किसी का भी सपना कभी टूटता है? कहते कुछ बीमारी आ गई, अचानक कोई दुर्घटना घट गई तो कहते हैं थोड़ी सी आंख खुली पर सपना फिर भी नहीं टूटा। अब और किसी के सपने हमें नहीं लेने चाहिए, अब तो हमें अपनी आत्मा में जाग जाना चाहिए। कौन इतना भाग्यशाली है जो अपने इस संसार को तोड़ करके अपनी आत्मा में जागना चाहता है? कौन है? कोई भाग्यशाली होता है, नहीं तो अभागे ही रह जाते हैं। कोई भाग्य नहीं होता, भाग्य बनाया जाता है। अपने खुद का भाग्य, खुद को सपने को तोड़ना, आत्मा में जागना, यही हमारा भाग्य है। जीवन और मृत्यु की स्मृति और विस्मरण की लहरों पर क्यों उछाले जाएं? इस प्रकार अपने जीवन को क्यों व्यर्थ करें? और फिर किस कारण से जो कुछ भी मनुष्य खोज रहा है वह सब तो वह ईश्वर में प्राप्त करेगा। जो भी आप खोज कर रहे हो वो सब ईश्वर में प्राप्त है।
जब हम अपने आत्मा को जानेंगे तो ये शरीर, मन, बुद्धि, ये सपने सब आत्मा में है। समस्या यह है कि हम इस दिव्य वचन में पर्याप्त विश्वास नहीं रखते। हम गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं रखते। यदि हम सर्वप्रथम ईश्वर को खोजेंगे, सबसे पहले हम भगवान को खोजेंगे, बाकी सब हमें स्वतः ही प्रदान कर दिया जाएगा। आत्मा में जाग जाओगे तो संसार तो रहेगा ही। जाग जाओगे तो क्या सोए हुए व्यक्ति को नहीं देखोगे? सोया हुआ व्यक्ति तो वहीं की वहीं है। दुनिया तो वैसे ही चलेगी। दुनिया कहीं थोड़ी ना चली जाएगी। आप सपने से जाग गए तो सपने वाले व्यक्ति तो वही है। क्या छूटेगा? क्या रिश्ते छूटेंगे? क्या भगवान का नाम छूट जाएगा? कुछ भी नहीं छूटेगा। जो आपने सच मान रखा था, अब आप झूठ से बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। का फूल कभी कीचड़ को प्रकट नहीं करता। कितना साफ सुथरा लगता है। हरेक का मन उधर की तरफ भागता है। ऐसे ही गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो कहते हैं नीचे की तरफ मत देखो कि आप कीचड़ में हो, आप संसार में हो। संसार की तरफ दृष्टि मत रखो, दृष्टि परमात्मा की तरफ रखो। जब दृष्टि भगवान की तरफ रहेगी तो आप खिले हुए रहोगे। अगर दृष्टि नीचे की तरफ हो गई तो आप दुखी रहेंगे। तो आपका जो मुख है वो खिला हुआ दिखाई देता है या दुख से भरा हुआ? आकर्षक है तो इसका मतलब आपका सारा ध्यान भगवान की तरफ है। संतों का मुख योग में रहता है। योगियों को देखा, वो ध्यान मगन रहते हैं। शिव को देखिए, वो ध्यान में ही रहते हैं। पत्नी भी है, 2 बच्चे भी हैं, पर अपने ध्यान से बाहर नहीं आते। संसारी कार्य के लिए थोड़ा सा देखिए, सृष्टि की भी रचना चल रही है और अपने ध्यान में भी है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में अपने को देखना है। क्या मेरे जीवन में ध्यान है? अगर आपसे पूछा जाए ध्यान के लिए आपके पास समय है, आप कहेंगे विचार इतने चलते हैं। शुरू शुरू में सत्संग में आए तो गुरु आंख बंद कराते थे तो हर व्यक्ति का प्रश्न होता था ध्यान कैसे लगाएं कि विचार ही शांत नहीं हो रहे, कि ये विचार इतने दौड़ रहे हैं कि इनको रोके कैसे। आप देखिए, कभी भीड़ के इलाके में जाइए, लोग ऐसे दौड़ रहे होते हैं, सबके सिर दिखाई देते हैं, बस इतनी भीड़ चाल होती है। ऐसे ही बिना सत्संग के संसार में विचार ही दौड़ रहे होते हैं। इन विचारों को शांत करने के लिए सत्संग में बुलाया जाता है कि सत्संग में आकर के थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करिए। और जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो आपको अपने विचारों का पता लगेगा। दिन भर के इतने विचार दौड़ रहे थे तो मैंने बंद किए तो मुझसे वो विचार रुके नहीं। आंख बंद करने के बाद भी मानसिक विचार रुक नहीं रहे। तो कितना ध्यान चाहिए? अपनी स्थिति बनाने के लिए अपने आप को सबसे पहले बिठाना, सिटिंग चाहिए।
और व्यक्ति कहता है मेरे पास बैठने का ही समय नहीं है, तो कैसे इन विचारों को रोकेंगे? विचारों को रोकने का सबसे सरल साधन है सत्संग। सत्संग में आकर के सारे कर्म आपके धीरे धीरे छूट जाते हैं। देखिए, सत्संग में जब बैठते हैं तो कोई भी कार्य आपके हाथ में नहीं होता। तो पहले नींद आती है, क्योंकि थक कर आए हुए होते हो, लगातार काम करके आए हुए होते हो, तो इंसान नींद में चला जाता है। वो नींद पर पता है सामने गुरु बैठे हैं, हम सो जाएंगे तो बार बार मन डराएगा, सोना नहीं है। पर थकान इतनी होती है कि ना चाहते हुए भी आंख बंद हो जाती है। गुरु आंख बंद में भी हमें ज्ञान दे रहे होते हैं, पर ज्ञान अंदर नहीं जाता। पर सच तो ये है कि आपके अंदर में जो चल रहे विचार हैं उसके प्रति तो आपका ध्यान जाता है कि मेरे विचार मुझसे रुक नहीं रहे हैं। जो अंदर में चल रहा है वो इतनी तेजी से दौड़ रहा है, पर सामने वो व्यक्ति नहीं है। दूर बैठा इंसान भी आपके माइंड में दौड़ रहा है, वो भी नहीं रुकता है। रोकना चाहो तो नहीं रुकेगा। गंगा जी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, वहां आप स्नान नहीं कर सकते क्योंकि बह जाओगे। जहां पानी ठहरा हुआ होगा वहां आप आराम से स्नान कर लेंगे। इसका मतलब घर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें, घर में कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, या कोई काम आपको जल्दी जल्दी करना है, तो वहां आप कैसे बैठेंगे, कैसे विचारों को शांत करेंगे? इसीलिए इस शरीर में मानसिक विचारों को रोकने के लिए इस शरीर को भी आपको शांति के स्थान पर ले जाना होगा। थोड़ी देर के लिए इसे बिठाना होगा, चल रहे विचारों को देखना होगा। गुरु हमें यही समझाते थे कि आने जाने वाले विचारों को देखते रहो, अभी रोकने की कोशिश मत करो, अभी देखना तो शुरू करो। जब आप देखोगे तभी तो पता लगेगा कि ये सब विचार बेकार है। इतनी याद रखोगे। 1 सेकंड लगा आपका पार्ट खराब होने में, और वो इंस्ट्रूमेंट, वो पार्ट खराब होते ही सारी चीजें ब्लैंक, भूल गए क्या क्या था। तो इसका मतलब व्यक्ति संसार को देखते हुए संसार को भूलना नहीं चाहता। मानसिक रूप से ही तो याद रख सकते हो, पर शरीर से कितने रिश्ते आपके साथ हैं। देखिए, आपके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे आपके साथ नहीं रहते, पर मानसिकता में क्या है, मेरे 5 बच्चे हैं, एक भी आपके साथ नहीं रहता। आपके हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में विचर रहे हैं, पर मानसिकता से क्या पकड़ रखा है, एक भी काम नहीं आ रहा, पर मन से पकड़ रखा है। तो कितनी अज्ञानता है। शरीर से साथ नहीं, मन से साथ है। मन में थोड़ी सी टेंशन आते ही सब कुछ सारे अपोजिट हो जाए तो आपके लिए, तो ये मन फीका पड़ जाएगा। पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस मन को कमजोर करना चाहता है? संसार में व्यक्ति कहेगा मेरा मन कमजोर ना पड़ जाए, पर सारे रिश्तों में आपने अपनी खटास देखी, फिर भी मजबूत बनाए रखना चाहते हो इस मन को, फेल होकर भी पास दिखाना चाहते हो। तो अनुभव इस मन का किया, इस मन ने इस संसार का अनुभव किया। कहते इस्तेमाल करिए इस बुद्धि को कि यह संसार स्वप्न मात्र है, झूठ है। इसलिए आत्मा की अनुभूति के लिए
प्रयास करिए, जागने का प्रयास करिए। कब तक सोए रहेंगे कि ये मेरे हैं, मेरे हैं तो सोना है, भगवान के हैं तो जागना है। आप अपने हृदय में दिव्य प्रेम का अनुभव करते हैं, आप अपने अंतर में संपूर्ण ज्ञान का अनुभव करते हैं, आप दिव्य शक्ति का भी अनुभव करते हैं। आप फिर कुछ पाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आपकी कोई भी इच्छा नहीं रहती। जब आपकी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी तो आप कौन सा रिश्ता पक्का करने चलेंगे? इच्छा ही समाप्त हो गई तो किसी के पास दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरी इच्छा हो जाओ। कभी ईश्वर से संपर्क साधा है? कृष्ण, बुद्ध, जीसस से लेकर हमारे गुरुजनों तक अपने जीवन में ईश्वर की परिपूर्णता को सिद्ध करके नहीं दिखाया। कहते हैं अपने जीवन की ईश्वर की परिपूर्णता को सिद्ध करके नहीं दिखाया, तो अपने आप ही तो सिद्ध करना है कि मैं परमात्मा कैसे हूं। सिद्ध किसको करके दिखाना है? संसार में सिद्ध करके दिखाया कि ये मेरा पति है, संसार में सिद्ध करके दिखाया कि ये मेरे बच्चे हैं। खुद से बच्चों का जन्म हुआ, खुद से पति के साथ रहे, तो सिद्ध करके संसार को दिखाया। ऐसे ही सिद्ध करके उस परमात्मा को भी दिखाओ कि हमारे अंदर परमात्मा भी है। जब संसार की सारी अनुभूति हुई तो भगवान की भी अनुभूति है। इस हद तक कि ईश्वर को छोड़ने की अपेक्षा वे मर जाना अधिक पसंद करते थे। कौन? भगवान कृष्ण, बुद्ध, जीसस। वे क्या थे? ईश्वर को छोड़ने की अपेक्षा वे मर जाना पसंद करते थे। इसके विपरीत संसारी लोग संसार की वस्तुओं को छोड़ने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे, भगवान की तरफ नहीं चलेंगे। किंतु बुरी तरह वे इस संसार से और इसकी सभी वस्तुओं से चिपके हुए हैं। संसार की सभी वस्तुओं से चिपके हुए हैं। ये वस्तु नहीं मिली तो जिंदगी खत्म है। इंसान मरने के लिए तैयार हो जाता है। कितना दुख पाता है कुछ छोटी सी चीज ना मिले तो। रोटी ना मिले तो कितना रोएगा। संसार में कुछ वैभव ना मिले तो कितना दुख पाता है। भगवान ना मिले तो। संत गुरुजन कहते हैं भगवान को नहीं पाया तो इस धरती पर जीना भी बेकार है। भगवान की तरफ नहीं चले तो जीवन एक पशु के समान है। पशु तो ऐसे चला जाता है, उसे तो अनुभव नहीं, उसे तो भगवान का नहीं पता। पर इंसान होकर भगवान की तरफ ना चले, एक वस्तु के लिए अपने जीवन दे दे, संसारी वस्तु के लिए मर जाए। कहते संसारी लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अगर संसार का वैभव ना मिले तो मर जाएंगे, पर उन्हें कह दिया जाए भगवान का नाम ले लो तो नहीं लेंगे। लेकिन एक बार आपने ईश्वर को पा लिया तो आप उन्हें छोड़ने की अपेक्षा प्राण ही त्यागना पसंद करोगे। यही अंतर है, क्योंकि जो ईश्वर को जानते हैं वे पूरी तरह से आश्वस्त है कि बाकी सब चीजें उन्हें प्राप्त हो गई है। वे जानते हैं कि ईश्वर में सब कुछ है। ये ईश्वर में सारी सृष्टि समाई हुई है। भगवत प्राप्ति कर लोगे तो ये संसार आपकी मुट्ठी में होगा। पर भगवान की तरफ जाना ही कितना चाहते हैं। सारा जीवन तो इस संसार के कर्मों में ही लगा देना चाहते हैं। कौन है कर्मों को छोड़कर भगवान की तरफ जाना चाहता है? कौन है कर्म को करते हुए भगवान की याद में रहता है? उसके लिए कर्म आनंद बन जाता है। वे इस सत्य का अनुभव करते हैं। जो संतुष्टि ईश्वर देते हैं वह संसार कदापि प्रदान नहीं कर सकता।
जो सेटिस्फैक्शन हमें भगवान से मिलती है वो कभी संसार से नहीं मिलेगी। और कोई मानवीय प्रेम कभी वह असीम आनंद प्रदान नहीं कर पाएगा। संसार में कोई भी रिश्ता आपको असीम आनंद नहीं दे पाएगा। जो ईश्वर के प्रेम में प्राप्त होता है, जो ईश्वर से प्राप्त होता है, ईश्वर के प्रेम से प्राप्त होता है, वो किसी मानव से नहीं प्राप्त होगा। आपको कितना भी अच्छा क्यों ना हो इंसान, वो आपको भगवान से ही प्राप्त होगा। जीवन में सदा निराशाएं, मोहभंग, मानसिक व्यथाएं रहेंगी। देखिए इस संसार में तो ये निराशाएं चलती रहेंगी, ये कभी समाप्त नहीं होंगी। कारण यह है कि आत्मा की प्रकृति परिपूर्णता है, जबकि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु स्थूल एवं सीमित है। इनकी तो कहते ये तो सीमा में है, पर आत्मा की प्रकृति परिपूर्ण है। यहां आप पाते हैं कि जो आप महसूस करते हैं उसे आप पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में सक्षम नहीं है। जो आप देना चाहते हैं दूसरे उसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। आत्मा जो कहना चाहती है उसे आप शब्दों में समझा पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि शब्द बहुत अधूरे हैं। देखिए थोड़ा सा समझाया जा सकता है शब्दों से, पर आत्मा का अनुभव तो आप ही करेंगे। आप कितना विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर में परमात्मा है, पूरे विश्वास के साथ तो आप ही डूबेंगे, तभी आपको अनुभव होगा। ये तो शब्दों से आपको थोड़ा थोड़ा खींचा जा रहा है कि भगवान की तरफ लगाओ। देखिए रस्सी का एक छोर संसार की तरफ है, एक छोर गुरु की तरफ है। एक तरफ गुरु खींच रहे हैं, आपका मन है बीच में। एक तरफ गुरु कह रहे हैं शब्दों से, और एक तरफ संसार खींच रहा है शरीर से। गुरु आपको शब्दों से समझा सकते हैं आत्मा के बारे में, पर आपको दिखाई नहीं दे सकते। पर संसार दिखाई देता है तो इंसान संसार की तरफ खींचा चला जाता है। पर एक बार आत्मा का अनुभव कर लेंगे तो ये सारा संसार उस आत्मा में समाया हुआ है। पर दिखाई ना देने के कारण व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति हो, दिखाई ना दे रहा हो तो वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? भगवान कुछ भी नहीं है। अंधे व्यक्ति के लिए संसार कुछ नहीं है। ऐसे ही जो आत्मा का अनुभव नहीं करना चाहते तो वो क्या है? आत्मा की तरफ से अंधे हैं। वो क्या कहेंगे? आत्मा है ही नहीं। तो अज्ञानता को ज्यादा पकड़ेंगे, ज्ञान को नहीं पकड़ेंगे। जो कुछ भी हम खोज रहे हैं वह ईश्वर में ही है। कुछ समय के लिए इस एक विचार को बनाए रखें। उदाहरण के लिए अगले 6 महीनों के लिए स्वयं से कहे, सोचो मैं सर्वप्रथम ईश्वर को खोजूंगा। सबसे पहले मैं ईश्वर की खोज करूंगा, बाकी सब कुछ मुझे प्रदान कर दिया जाएगा। इस पर ध्यान करें। जब भी आप प्रलोभित हो, हतोत्साह हो, चिंतित अनुभव करें तो ईश्वर से कहे, भगवान से कहे, हे प्रभु मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर रहा हूं और आपको अपना वचन पूरा करना होगा। देखिए ऐसा संकल्प करिए, आपको अपना वचन पूर्ण करना होगा और आप देखेंगे कि वे अपने वचनों को निभाते हैं। भगवान निभाएंगे अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे। तो बात यह है कि आपको ईश्वर के साथ सक्रिय संबंध बनाए रखना चाहिए, निरंतर सत्संग से जुड़े रहना चाहिए, निरंतर गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। जब तक ऐसा ना हो आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप उनका अनुसरण करेंगे तो आप ईश्वर के साथ इस प्रकार का संबंध विकसित कर सकेंगे। अगर संबंध नहीं बनाओगे तो संबंध की वैल्यू क्या?
शादी कर ली और पति पत्नी आपस में रहते ही नहीं है, तो वो संबंध कहां हुआ? शादी का मतलब है पति पत्नी साथ में रहे। ऐसे ही भगवान का मतलब है कि हम सत्संग में लगे रहें, एक्टिव रहें सत्य वचनों के लिए। जब तक मनुष्य ईश्वर को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसके अंतर में एक ऐसी चाह और खालीपन रहेगा जिसे समझाया नहीं जा सकता। देखिए, दुनिया की सारी चीज प्राप्त कर लो, एक जगह खाली रहेगी। देखिए, कई बार व्यक्ति एक नया मकान लेता है, सारे कोने में सब कुछ लगा देता है, पर एक कोना खाली रहता है। देख करके उसे सोचता रहेगा, इसमें क्या रखूं, क्या रखूं, क्या रखूं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। ऐसे ही हमारे अंदर में, इस शरीर में सब कुछ आपको शरीर से प्राप्त है, पर कहीं ना कहीं खालीपन अनुभव होता है कि कोई कमी महसूस होती है। क्या कमी है? वो कमी है परमात्मा की, कि भगवान को प्लस नहीं किया। संसार का सारा ऐश्वर्य है, वैभव है, पर भगवान नहीं है जीवन में। वो खालीपन आपको कचोटता रहेगा। चाहे आप संपूर्ण संसार की यात्रा न क्यों न कर लें, आप कहीं चले जाएं, तीर्थों पे चले जाएं, मंदिरों में चले जाएं, गुरुद्वारे में चले जाएं, पर एक कोना अगर आप सत्संग में नहीं गए, गुरु वचनों को आपने प्राप्त नहीं किया, अपने जीवन में लगाया नहीं, तो आपको खालीपन महसूस होगा। चाहे आप उन समस्त अनुभवों को प्राप्त क्यों न कर ले जो आपकी सृष्टि प्रदान कर सकती है, तब भी आप भटके ही रहेंगे। आप सारी जगह घूमते रहिए, जब तक आपको आत्मा का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक आप भटकते रहेंगे। भगवान वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, जब तक कि आप ईश्वर में लौट नहीं जाते, आप अपने आप में नहीं आ जाते, तब तक आप भटकते रहेंगे। मानव प्रेम से किसी भी सीमा तक हृदय को भर लेने पर भी पूर्ण संतुष्टि नहीं होगी। कुछ भी भर लो हृदय में, जब तक आपका खुद का अनुभव नहीं हो जाता। देखिए, कई बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आप क्या बराबरी कर लोगे? ऐसे ही कितने भी मंदिरों में, कितने भी मस्जिदों में, कितने गुरुद्वारों में चले जाओ, जब तक आत्मा का अनुभव आपका अपना नहीं हो जाता, तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी, संतुष्टि नहीं होगी आपको। कोई ना कोई अभाव सदा बना रहेगा। ऐसा होना तर्क संगत है। क्राइस्ट ने कहा है, मेरा साम्राज्य इस संसार का नहीं है। आपका साम्राज्य भी इस संसार का नहीं है। देखिए, भगवान कहते हैं कि ये संसार, मेरा साम्राज्य इस संसार का नहीं है, और हमारा भी ये साम्राज्य इस संसार का नहीं है। इसलिए जब तक आप ऐसा सोचकर अपने आप को धोखा देते रहेंगे कि आप अपनी आशाएं और खुशियां इस संसार में पूर्ण कर सकते हैं, तो वे निराशा रूपी चट्टानों पर चूर चूर हो जाएंगी। यह सत्य है जो मैं आपको बता रही हूं। आप इसे अपने अंतर में जानते हैं। आप जानते हैं मुझे आत्मा की अनुभूति हुई है या नहीं हुई है, और नहीं हुई है तब तक आप चैन से बैठ नहीं सकते, चाहे दुनिया का कितना भी ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाए। अपने और अनंत प्रभु के बीच सक्रिय संबंध बनाने के लिए आपको अपनी ओर से प्रयास करना होगा। एक तनाव रहित प्रयास, जिसके द्वारा मन अंतर में गहन से गहनतर गोता लगाए। समय आता है जब आप एकमात्र विचार करते हो, तुम मेरे प्रभु, मेरे प्रेम, केवल तुम, केवल तुम, केवल तुमसे आकाश तत्व का मंथन कर डालेंगे। केवल तुम ही हो। आकाश तत्व तक
भगवान आप हैं। ऐसा मंथन कर डालो, ऐसा मंथन करो। पृथ्वी से लेके आकाश तक परमात्मा की सीमा है, परमात्मा असीम है। मन पूर्णतया उसी चेतना में तल्लीन हो जाता है। मन की देखिए, मन पृथ्वी से लेके आकाश तक प्रभु तुम ही हो। आत्मा अपने आप को प्रकाशित करने लगती है। आप आनंद और भक्ति को अपने अंदर उमड़ते हुए अनुभव करते हैं और ज्ञान की एक विशाल लहर के रूप में हम यह अनुभव करते हैं कि केवल ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर की उपस्थिति के उस क्षण में आप जान पाते हैं कि आप परम सत्य के सम्मुख खड़े हैं और ईश्वर ही परम सत्य है। मैंने जो आपसे कहा उसे भगवत गीता के इन शब्दों में संक्षेप में कहा जाता है, वह जो मुझे सर्वत्र देखता है तथा प्रत्येक वस्तु को मुझ में देखता है, मैं उसकी दृष्टि से कभी अदृश्य नहीं होता, न ही वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल होता है। ऐसा है भगवान का प्रेम, आत्म अनुभूति का प्रेम। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।